तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। आज जो क्लास में आपको जानकारी देने वाला हूं, बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। मेरा जो ट्रेनिंग का बैच चल रहा है वहां पे ये क्लास चल रही है, इसलिए इस पर बहुत कम चर्चा होती है। YouTube पर आपको बहुत कम ऐसे वीडियो देखने को मिले होंगे जो इस पर चर्चा करेंगे। किस पर? जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं, वाय परजीवी पर। वाय परजीवी के बारे में आप जानते होंगे, जो स्किन पे कीड़े पाए जाते हैं वाय परजीवी कहलाते हैं, जैसे कुटकी, किलनी वगैरह। इनके बारे में आपने सुना होगा। इनकी दवाएं भी आपने यूज करी होगी। कौन से साल्ट की? डेल्टामेथ्रिन आपने यूज किया होगा, बूटाक्स लगा दिया, कीड़े कुटकी मर गए। आपने साइपरमेथ्रिन यूज किया होगा, 1 लीटर पानी में 1 ml घोल के स्किन में लगा दिया होगा, कीड़े मर गए। आपने फ्लूमेथ्रिन भी यूज किया होगा। अब फ्लूमेथ्रिन जो रीढ़ की हड्डी में आप लगाते हैं, पोरोन नाम से दवा आती है, मेरे पास रखी है, आपको दिखा भी देता हूं। इसको रीढ़ की हड्डी में आपने लगाया, कीड़े मर जाते हैं। लेकिन इन सब से हटकर आज जो मैं बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं हाइपोडर्मा मक्खी के बारे में। मक्खियां कौन कौन सा बकरियों में रोग फैलाती हैं, ये एक्सटर्नल पैरासाइट का काम करती हैं और कितना हानि पहुंचाती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। और कौन सी यहां पर दवाएं यूज करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज आता है कि दवाएं कौन कौन सी यूज करेंगे। तो हाइपोडर्मा मक्खी के बारे में आज मैं बात कर लेता हूं। ये मक्खी जो होती है, ये क्या करती है? अपने अंडों को बकरियों के जड़ों में, बालों की जड़ों में रखती है। अंडे क्या करते हैं? अंदर प्रवेश कर जाते हैं, स्किन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर लार्वा पनप जाता है। अब स्किन के अंदर अंडे प्रवेश कर गए, लार्वा बन गया, स्किन क्या होगी? स्किन मोटी हो जाएगी। स्किन मोटी होने के बाद स्किन के बाल झड़ जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा बकरियों के कहीं कहीं गोल गोल से बाल गायब हो जाते हैं। कहीं कहीं बाल होंगे, कहीं कहीं बाल गायब हो जाते हैं। और क्या होता है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि उससे चिपचिपा पानी निकलता है, चिपचिपा चिपचिपा सा रहता है, और ये क्या है? एक तरह का चर्म रोग हो जाता है। यदि वो पानी कहीं और स्किन पर लगता है तो वहां पर भी ये बीमारी पैदा करता है। अब इसका क्या इलाज करेंगे? या दूसरा चीज, आपने एक चीज ये देखा होगा, एक ईस्ट्रस ओवेस नाम की मक्खी आती है जो अपने लार्वा कहां रखती है? बकरी की नाक में, बकरी की नाक के गुहा में छोटे छोटे से लार्वा रख देती है, जिसकी वजह से वो लार्वा बड़ा होता है, लार्वा अंदर नाक में चला जाता है। बकरी को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बकरी बार बार छींकती है। और जितने लोग बकरी पाल रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा बकरी जब छींकती है तो कई बार नाक से कीड़ा गिरता है। कितना? इतना उंगली जैसा मोटा कीड़ा होता है, वो लार्वा होता है, वो मक्खी का ही लार्वा होता है। वो धीरे धीरे क्या करता है? इस तरह से चलता है। आप उसको लकड़ी से ऐसे मारेंगे तो पिच्चा भी नहीं होगा, पूरा दब जाता है। जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, कई बार इस तरह के फोन भी आ जाते हैं, विमल भाई हमारे बकरी के नाक से नाक से कीड़े निकल रहे हैं। उनको पता नहीं होता कि ये मक्खी का ही लार्वा, बोलते हैं कीड़े निकल रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो यहां पर कौन सी दवाएं यूज करेंगे? यदि बकरियों के स्किन के नीचे लार्वा है या नाक के अंदर लार्वा हो गए हैं, कई बार ये लार्वा क्या करते हैं? माइंड में चले जाते हैं, बकरी गोल गोल घूमने लगती है, बकरी में बहुत अधिक समस्या पैदा कर सकते हैं। तो इनका क्या इलाज होगा? कौन सी ऐसी दवाएं आती हैं जो यहां पर दी जा सकती हैं? तो यहां पर कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं? ऐसी दवाएं जो इंटरनल पैरासाइट यानी अंतः परजीवी में जो काम करे और एक्सटर्नल पैरासाइट यानी वाय परजीवी पर भी काम करे, वो दवाएं यहां पर दी जा सकती हैं।
तो कौन सी साल्ट की दवाएं यहां पर आप यूज करोगे? तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं यदि स्किन में कीड़े हैं, स्किन इस तरह से बाल रूखे हैं, बाल झड़ रहे हैं, स्किन से चिपचिपा पानी जैसा निकल रहा है, या बकरी के नाक से लार्वा निकल रहा है, तो वहां पे आपको यूज करना है क्लोसेंटेल साल्ट की दवा यूज करोगे। क्लोसेंटेल साल्ट नाम याद कर लो। कितने कितने ml की दवाएं आती हैं? ये आपका 30 ml, 100 ml, 500 ml, इतने में आपको ये दवा मिल जाएगी। अब 1 ml में कितनी दवा होती है? 150 mg प्रति ml दवा आती है। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं भाई। सर मतलब इनके बकरी के मुंह में छाले पड़ गए हैं सर, कौन सी दवाई लगानी चाहिए? ये बताओ, बकरी को बुखार वगैरह तो नहीं है? चारा सही से खा रही है? हाँ सर, चारा खा रही है। ठीक है, ग्लिसरीन ले आना, उसमें थोड़ा सा बोराक्स डाल लेना, सुबह शाम वही ग्लिसरीन लगाओ, सही हो जाएंगे। चलो ठीक है। ठीक। तो जैसा मैंने कहा कि 1 ml में कितनी दवा आती है? 150 mg प्रति ml आती है। अब बकरी के शरीर के लिए 1 kg पर कितने mg दवा हमको देनी है? 7.5 से 10 mg प्रति kg बॉडी वेट हम ये दवा यूज कर सकते हैं। यानी 15 से 20 kg की बकरी है तो आपको 1 ml दवा ओरली पिलाना है। इस चीज का ध्यान रखना। यदि क्लोसेंटेल साल्ट की आप दवा लेके आते हैं तो आपको 1 ml दवा 15 से 20 kg की बकरी में यूज करना है। यदि डोज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 7.5 से 10 mg प्रति kg बॉडी वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने ये भी बता दिया है 1 ml में 150 mg होते हैं जो ये दवाएं आती हैं। अब इन दवाओं के नाम क्या क्या हैं? ये तो मैंने साल्ट आपको यहां पर समझा दिया कि इस साल्ट की दवा ला सकते हो। अब जो ब्रांड हैं, कौन कौन सी कंपनियों के क्या क्या दवा बनाती हैं, तो यहां पर आप क्लोसान नाम की दवा आती है। ये नहीं मिलती है तो वर्कक्लोस नाम की दवा आती है। सांटा वार्म नाम की दवा आती है। जाइक्लॉक्स नाम की दवा आती है, जाइडस कंपनी की है जाइक्लॉक्स। तो ये दवाएं आप ला सकते हो। इन चारों में से कोई एक मिल जाए आप ले आओगे और 1 ml ओरली पिला देना है यदि 15-20 kg की बकरी है। और कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं? यदि आप मार्केट गए, आपके यहां पर ये दवा नहीं मिलती हैं तो क्या कर सकते हो? इंजेक्शन पे जा सकते हो। और कौन साल्ट की दवा दी जा सकती हैं? आप डोरामैक्टिन साल्ट की दवा यूज कर सकते हो। इसमें 10 mg प्रति ml होता है। 20 ml और 50 ml की ये दवाएं आती हैं। 10 mg प्रति ml होता है। 1 kg बॉडी वेट पे आपको 200 mcg दवा देनी है। यानी 1 mg दवा आपको 5 kg बॉडी वेट पे दे सकते हो। कितनी? 1 mg। और 1 ml में कितनी आती है? 10 mg आती है। यानी 50 kg की बकरी को आप 1 ml दवा सबकट दे सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी इसको दे सकते हो। किस नाम की आती है? जाइडस कंपनी की आती है डेक्टोमैक्स। डेक्टोमैक्स नाम की दवा आती है। 1 ml सबकट भी दे सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो। यहीं पर यह भी दवा नहीं मिलती है तो आप क्या जा सकते हो? आइवरमेक्टिन साल्ट की दवाओं पर भी जा सकते हो। उसका डोज भी यही है, जो डोरामैक्टिन का डोज है वही आइवरमेक्टिन का डोज है इंजेक्शन का। लेकिन यहां पर यह सिर्फ सबकट लगती है, इस पर इंट्रामस्कुलर यूज नहीं होता है। तो किस नाम की दवाएं आती हैं? हाईटेक नाम से आती है, आईवेलवाइट नाम से आती है, नियोमैक के नाम से आती है। तो इनमें से नियोमैक के, इंटास कंपनी की नियोमैक के नाम से आती है। 50 kg की बकरी आपको तो 1 ml सबकट यूज कर सकते हो। जो ये स्किन पर जो समस्या थी, जो स्किन के अंदर कीड़े थे,
या फिर नाक में जो कीड़े थे वो सब खत्म हो जाएंगे। आइवरमेक्टिन के जो दवाएं आती हैं 1 ml का आता है, 7 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml। ओरली दवाएं भी आती हैं आइवरमेक्टिन की, ओरली दवाएं जैसे हाईटेक 4 kg पर 1 ml आप ओरल भी पिला सकते हो। ये दवाएं भी आती हैं। किस आइवैक्टिन नाम से आती है, हाईटेक नाम से आती है, नियोमैक एसएक्स के नाम से आती है। 4 kg पर 1 ml पिलाना है। और यदि डीपली जानकारी इस तरह से चाहते हो कि बकरियों में हम कौन सी दवा कितनी यूज करेंगे, क्या क्या बकरियों में बीमारी हो सकती है, तो ट्रेनिंग का जो नया बैच है वो चालू होने जा रहा है होली के जस्ट बाद, यानी 25 मार्च के बाद जो है नया बैच ट्रेनिंग का चालू होने जा रहा है। वहां पर इस तरह से डीपली बकरी पालन की ABCD पढ़ाई जाती है। आपको एक दवा नहीं मिलती तो 4 दवाओं के नाम बताए जाते हैं। आप दवा लेने जाओ, वहां पर नहीं मिलती है, मेरे पास फोन करो, उसका सब्स्टिट्यूट दूसरी दवा बताई जाएगी। 1 साल तक बैक सपोर्ट मिलता है। और यदि आपको परफेक्टली काम करना है तो सिर्फ 1000 रुपए फीस है। ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ इस चीज की मैं अक्सर गारंटी देता हूं, जो मुझसे जुड़ा है बहुत कुछ उसको सीखने को मिला है। एक्चुअल जेन्युइन जानकारी देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाभ हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फोन करते हैं सारा इलाज बताओ और इलाज नहीं करते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं। ऐसे भी लोगों को मैं दिखा सकता हूं। अभी कल क्या है, एक लोगों का फोन आया, बकरी 10-15 ठो बीमार हैं, 5-6 इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से, 4-5 ठो मर गई हैं। बिमल भाई इलाज बता दो, हमने आपका बहुत वीडियो देखा है, आप इलाज बता दो। इलाज हमने 1 घंटे तक समझाया, बताया, जाके ये दवा ले आओ। जाके पूरा बताने के बाद दवाएं लिख के भेज दी, भैया ये दवा ले आओ। 5 मिनट बाद पहुंचते हैं, भैया बकरे का वजन 80 किलो कैसे होगा। अब आप ये समझो 15 बकरी बीमार बैठी हैं, उनका पहले इलाज नहीं करना, पहले इनको बताओ 80 किलो वजन बकरा कैसे बढ़ेगा। यहां पर पारा थोड़ा ठनक जाता है कि जो बकरी पहले बीमार है उसका इलाज करो। काफी कुछ सुनाने के बाद लोग जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं वहां पे दवाएं ये नहीं मिली, 2 नहीं मिली। ऐसा ही भाई साहब ने कहा नहीं मिली, मैंने कहा दूसरी दुकान जाते, मेरे पास फोन लगा लेते, दूसरी दवाएं बता देता। तो बहुत समय देना होता है। यदि हम एक को किसी को इलाज बताते हैं तो बहुत समय उसको देना पड़ता है, इसके बावजूद वो सही से इलाज नहीं करता है। नहीं लेके आए, अगले दिन फिर पूछे बिमल भाई इसकी जगह में क्या दवा ले आए, फिर दवा बताई। दूसरे दिन कह रहे हैं हम ले आए हैं दवा। हमने कहा ठीक है, इतना इतना ml लगा दो। लगाया कि नहीं लगाया भगवान मालिक है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं लोग झूठ कितना बोलते हैं। लगाने के बाद बोले बिमल भाई आराम नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई उनका टेम्परेचर चेक करो, इतनी बड़ी बीमारी है, 10-10, 15-15 बकरियां बीमार हैं, टेम्परेचर चेक करो। तो देखो क्या मैसेज किए। सर जो ऊपर जो दवा है वो उसमें से सर 5-5 ml दिया हूँ, एक में से 2 बकरियों को। और डेक्सोना जो लगाया सर 2 ml अभी आई, जो नीचे की एकदम लास्ट दवा है वो अभी बची है बस। बुखार सर 70 से 80 के बीच में ही सबका है। देख रहे हो भाई बुखार चेक करना नहीं है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे बता रहा था। मैंने पूछा बुखार कितना है, बोल रहे हैं 70 से 80 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। है मैंने पूछा, मैंने क्या कहा, बकरी का टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लेके कितना टेम्परेचर आता है थर्मामीटर में वो मेरे पास पिक्चर भेजो, ठीक है। मैंने कहा बकरी का टेम्परेचर लो। मैंने सोचा हो सकता है टेम्परेचर देखना ना आता हो, एक ABCD बतानी पड़े। टेम्परेचर चेक करके मेरे पास उसका पिक्चर भेजो। भाई साहब ने देखो पिक्चर क्या भेजी है, गूगल से डाउनलोड करके भेजी है। ये मतलब बिमल भाई बता रहे हैं, बिमल भाई मूर्ख हैं, गूगल से पिक्चर डाउनलोड कर ली है। ये देखिए थर्मामीटर की पिक्चर डाउनलोड कर ली है और कह रहा है 70 से 80 टेम्परेचर आ रहा है डिग्री सेल्सियस में। हाँ बिमल भाई बकरियों को आराम नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या प्रूफ होता है,
खुद उसने चेक ही नहीं किया, थर्मामीटर ही नहीं लेके आया। दूसरी चीज, और यदि मैं कह रहा हूं कि सही से चेक करके भेजो, देखो कॉन्फिडेंस से कितने से बोल रहा है, देखो। अरे सर मैं टेम्परेचर ही ना भेजा हूँ आपको। देखो टेम्परेचर ही भेजा है, ये देखिए साफ साफ डाउनलोड करके गूगल से टेम्परेचर भेजा है। ये बकरी के पीछे टेम्परेचर चेक करके नहीं भेजा है, डाउनलोड करके भेजा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या इलाज इनको बताओगे? तो ये समस्याएं आपके साथ ना हो। यदि आपको भी सारी चीजें नहीं आती, टेम्परेचर लेना नहीं आता है, कुछ सीखना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। लाभ जेन्युइन होता है। अभी कल ही एक भाई को इलाज बताया था, हैदराबाद से हैं, देखते हैं उनका आराम हुआ कि नहीं। और डायरेक्ट हमारे थ्रू नहीं जुड़े हैं, कोई हमसे जुड़ा हुआ था भाई, उनसे उन्होंने पूछा होगा कि तुमको इलाज कौन बताता है, तो वो उन्होंने उनको नंबर दिया होगा, तो मुझसे जुड़े। नईम करके नाम है। कल बात हुई थी, नंबर काफ़ी पीछे हो गया है। देखते हैं। तो लाभ होता है, यदि जो मैं बता रहा हूं जेन्युइन वो करोगे तो लाभ होगा। और ऐसे जो ऐसे हेलो हेलो, नमस्कार नईम जी, जी कहाँ से? बताएं। जी, हाँ, क्या कंडीशन है बकरियों की? बकरियों की कंडीशन, वो उसमें से दो चार मेरे ख्याल से 13 है। 13 है मतलब? 2 मर गए। हाँ, 2 जो हाँफ रही थी वही, उनमें समस्या ही होगी। हाँ, अब मगर आज सुबह में क्या हो गया बोले तो, दूसरे जो अच्छे बकरियां थे उसमें से क्या समा उनको जर्रा नाक में से जा रहा था। तो मैंने बुखार चेक करा, 103 ऐसा था। उनमें भी वही इलाज होगा जो इलाज बताए थे आपको, हैं? हाँ, तो नहीं, वो खाली सर्दी पानी जा रहा था। और वो उनको भी वही बीमारी हो जाएगी जो सही बकरियां थी। ये बीमारी फैलती है ना। ये बताओ, पहले लाभ हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ ना। अच्छा, जुड़ने से कुछ लाभ हुआ? तेरा अच्छा है? हाँ, तेरा अच्छा है, जुड़ने से लाभ हुआ। अच्छा, कहाँ से आप बोल रहे हैं भाई? मैं हूँ तेलंगाना, हैदराबाद है? हैदराबाद। हाँ, हमसे कैसे जुड़े थे? ये हमारे दोस्त है ना, नासिर भाई।